डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो है द स्टार का कार्ड। स्टार अपने में काफ़ी यूनिक कार्ड है। आपको एज अ यूनिक पर्सन के तौर पे लोग देखते हैं यहाँ पे। जो मैं देख पा रही हूँ, अपोजिट जेंडर आपको काफ़ी यूनिक समझते हैं, काफ़ी डिफरेंट समझते हैं, आउट ऑफ रीच समझते हैं कि आप तक रीच आउट करना भी इतना आसान नहीं है, आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। वो दूसरे विमेन या मेन को अप्रोच कर पाते हैं मोर ईज़िली देन यू, यानी दूसरों को अप्रोच करना ज़्यादा आसान होता है उनके लिए, क्योंकि उनके सामने वो थोड़ा बहुत ही बन-ठन के जाएँगे तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा या हो जाएगी। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपके सामने कोई बन-ठन के जाए या कुछ अपना शो ऑफ करे तो ईज़िली आप इम्प्रेस नहीं होते हो, लेकिन दूसरी विमेन या दूसरे मेन इम्प्रेस हो जाते हैं। उनको बस चाहिए कि कुछ शो ऑफ कोई करे और फिर वो इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि उनके पास खुद कुछ वैसा नहीं है, तो वो छोटी-छोटी चीज़ें को देख के ही इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन आप ईज़िली इम्प्रेस नहीं होते, जो आपको यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो ये इंसान बहुत अलग है। लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अलग है, दूसरों से अलग है, यूनिक है और अप्रोचेबल भी नहीं है। अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच करते नहीं हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल सॉफ्टनेस है, ठीक है? आपको अप्रोच नहीं करते, लेकिन आपका चेहरा जो है, मैंने स्टार का कार्ड निकाला है, तो यहाँ पे स्टार का कार्ड जो आया है हमारे पास वो है, बताता है कि एक नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पे दिखता है, सॉफ्टनेस आपके चेहरे पे दिखती है, नेचुरल सॉफ्टनेस और एक कामनेस भी दिखती है। जैसे कि आप स्टार्स को देखते हो, मून को देखते हो, कितना शांति मिलती है रात में। आप देखो कितनी शांति मिलती है, किसी इंसान से बात करके भी उतनी शांति नहीं मिलती जितना तारों को देख के मिलती है। बिल्कुल वही शांति आप में नज़र आती है उनको, आपके चेहरे में, आपके नूर में, आपकी पर्सनैलिटी में, जो भी आप कहें। आप हर जगह लाउड नहीं होते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे लाउड बोलने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे लाउड हो जाते हो, लेकिन जनरली आप लाउड नहीं रहते, अटेंशन सीकिंग वाले इंसान आप नहीं हैं। ये अपोज़िट जेंडर आपके बारे में सोचते हैं इस समय पे, ओके, करंट एनर्जीज़ में। चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स आ रहे हैं आपके लिए, मैं वो भी देना चाहूँगी। वो ये है कि मान लीजिए आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं या फिर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो सब लोग आपस में बहुत बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आप शायद कहीं कोने में चुपचाप होते हो, अपने काम से मतलब रखते हो। आप वैसे इंसान हो, थोड़े चुपचाप रहते हो, बात करते हो, लेकिन बहुत ऐसे शांत ही रहते हो। ये लोगों को लगता है। और लोग आपको क्वाइटली ऑब्ज़र्व भी करते हैं। वो लोग भी शांति से आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि आप इतने शांत क्यों हो, आप इतने अलग क्यों हो। या वो आपको देखकर ग्रुप में ये डिस्कशन करते हैं कि ये इंसान थोड़ी अलग है। अगर आप विमेन हैं, ये बहुत अलग है, या ये बहुत अलग लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, ओके। तो ये सब बातें करते हैं लोग। यहाँ पे मैं एक और चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि अपोज़िट जेंडर ये भी नोटिस करते हैं आपके बारे में कि कहीं न कहीं जो आपका सिम्प्लिसिटी है, सिंपल ड्रेसिंग सेंस आपका हो सकता है, वो भी एलिगेंस को शो करता है। यानी कि आप अपने तरफ से सिंपल ड्रेसअप किए हो, लेकिन उनके लिए ये क्लासी और एलिगेंट लुक है, ठीक है? दूसरों के लिए, अपोज़िट जेंडर के लिए ये जो क्लासी और एलिगेंट लुक है, जो आपकी सिंपल लुक है, ओके? तो आप सिंपल लुक में भी जाएँगे तो वो आपको क्लासी और एलिगेंट कहेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द हाई प्रीस्टेस का, जो बताता है कि आप कितने मिस्टीरियस हैं। लेकिन लोग यहाँ कहना चाहते हैं तुम बहुत मिस्टीरियस हो, तुम एक मिस्ट्री हो खुद में, तुम एक पज़ल पीस हो। अगर मैं उनके शब्दों से कहूँ तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि आप एक मिस्ट्री हैं, खुद ही आप एक मिस्ट्री हैं। और आप एक पज़ल पीस हैं जिसे खोज नहीं पा रहे हैं। एक मिसिंग पज़ल पीस होता है ना, एक इंसान को पूरा जानने के लिए या एक पिक्चर को पूरा देखने के लिए, वो मिसिंग पज़ल हो आप। अपोज़िट जेंडर को ये भी लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स और पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी सबके सामने नहीं रखती हैं या रखते हैं, ओके? इसी वजह से उनकी क्यूरियोसिटी आपको लेकर बढ़ जाती है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए कुछ नंबर्स आ रहे हैं बहुत अचानक से, वो है 16, 6, 7, 16 आया है, 6, 7 आया है, 50 आया है,
एक और आपके लिए साइन आया है। दिस इज़ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, कुछ स्टेडियम जैसा या ऐसा कुछ। आपके लिए ये सब साइन है, आपको दिख सकते हैं ये सब चीज़ें। आपको इस समय पे ब्लू कलर की चीज़ें ज़्यादा दिख सकती हैं, जैसे कि ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू सूटकेस काइंड ऑफ थिंग, या फिर ब्लू कलर का बैग, या फिर ब्लू कलर का कुछ भी, लेकिन ब्लू कलर का, ठीक है? बहुत ब्लू आपको ज़्यादा दिखेगा इस समय पे। तो वो भी एक साइन होगा एक हीलिंग का। और कैसे आप कैसे इंसान हो इस वक़्त पे, इस समय पे आपसे काम एनर्जी आ रही है, तो इसीलिए उसका भी एक साइन होगा, और ये रीडिंग के लिए भी। तो ये सब साइन्स आपको दिख सकते हैं, ओके? बहुत कुछ लोगों को ड्रैगन फ्लाई भी दिख सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है होगा आपके लिए। आप ना, मैं देख पा रही हूँ, ऐसे इंसान हैं जो आपसे कोई बात करने आए, तो आप सिर्फ़ उतना ही बोलते हैं जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप नहीं बोलते हैं। तो बाद में लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक्चुअली मैं ये और कुछ कहना चाहती थी, और कुछ कहना चाहता था या नहीं। तो ये डाउट्स उनके मन में आते हैं कि हो सकता है ये इंसान और कुछ कहना चाहती हो या चाहता हो, ऐसा कुछ उनको लगता है। और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं और वहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती हैं या करते हैं, तो वहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपको लेके कि आपके लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है। नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का है हमारा नेक्स्ट कार्ड। सो ये बताता है कि आप कितने इमोशनल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, सेंसिटिव भी हो। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के प्रति हो, लेकिन आप क्वाइट रहते हो, शांत रहते हो। आपको एनिमल से प्यार हो सकता है, किसी के पेट से प्यार हो सकता है, आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, यानी केयरिंग हो, और इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो। लोगों को लगता है कि आप दूसरों के फीलिंग्स को समझते हो, आप लोगों को समझते हो, उनकी फीलिंग्स को समझने वाली हो या वाले हो। और आप अननेसेसरी ड्रामा से ना दूर रहते हैं, रहती हैं या रहते हैं, ओके? आपको ड्रामा पसंद नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी फ्रेंड का मूड ख़राब है आज के दिन, मान लीजिए आप मिलते हैं और उनका मूड ख़राब है, तो आप क्वाइटली उनकी बातों को सुन लेते हो, आप ज़्यादा जज नहीं करते, आप चुपचाप सुन लेते हो। क्योंकि उनको ऐसा कुछ चाहिए नहीं कि कोई सॉल्यूशन दे उनको, उनको चाहिए कि कोई बस सुन ले। फिर सुन के आप भी उसको लेट गो कर देते हो, नहीं तो फिर आपकी एनर्जी इफ़ेक्ट होगी। ये मैं सजेशन दूँगी आपको, अगर नहीं करते हो तो। लेकिन आप बातें सुनते हो, जैसे कि आपके किसी फ्रेंड का मूड ख़राब है, तो आप क्वाइटली चुपचाप उनकी बातें सुन लेते हो। तो अपोज़िट जेंडर इस बात को नोटिस करते हैं। ये यही आपको सॉफ्ट बनाता है, इमोशनली मैच्योर बनाता है। और आप, एक और क्वालिटी है आपकी, आप किसी जैसे कि वेटर, सिक्योरिटी गार्ड या किसी स्ट्रेंजर से भी पोलाइटली बात करते हो। भले ही आपसे हो सकता है नीचे पोस्ट पे भी कोई इंसान हो, तो आप उससे बहुत अच्छे से बात करते हो। बहुत लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं। वो ट्रीट नहीं करेंगे। कोई उनसे कम है तो फिर कम पोजीशन पे है, तो फिर वो उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। लेकिन आप हर किसी से अच्छे से बात करते हो, जैसे वेटर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आपसे अगर नीचे पोस्ट पे भी हैं, तो भी आप उनसे काफ़ी पोलाइटली अच्छे से बात करोगे। यही आपकी काइंडनेस को दिखाता है, और इसीलिए अपोज़िट जेंडर आपको पसंद करते हैं एज़ अ, अगर वो आपको एक मैरिज के लिए भी सूटेबल या रिलेशनशिप के लिए भी सूटेबल पार्टनर के तौर पे देखते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो सबसे अच्छे से बात करे और जिसके अंदर ज़्यादा घमंड ना हो, कि इससे बात नहीं करना है, उससे बात करना है। तो इसीलिए अपोज़िट जेंडर आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं आपकी इसी पर्सनैलिटी को देखकर। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द स्ट्रेंथ का। तो आप बाहर से काफ़ी ज़्यादा जेंटल लग सकती हैं। बाहर से जेंटल, एक आपके चेहरे पे मैंने कहा ग्लो है। स्टार का कार्ड हमारे पास आया था, फर्स्ट कार्ड। तो उससे एक जेंटल लुक आता है, एक ग्लो आता है, और बाहर से आप जेंटल लग सकते हैं। लेकिन अंदर से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा, इंटरनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं या आते हैं। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ़ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। तो ऐसे इंसान को कौन पसंद नहीं करेगा एज़ अ फ्रेंड या रिलेशनशिप के तौर पे, क्योंकि ऐसा ही इंसान तो चाहिए होता है कि जब डिफ़िकल्ट टाइम आए तो वो इंसान खड़ा रहे उनके पास, ठीक है? या स्टैंड ले सके। तो आप डिफ़िकल्टी से भागते नहीं हो, आप उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हो। ये क्वालिटी आपको काफ़ी यूनिक बनाती है, लोगों से अलग बनाती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए आ रहा है कि मान लीजिए किसी इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है? तो आप अननेसेसरी ड्रामा नहीं करते, आप रिएक्शन नहीं देते उस इंसान को। जैसे कि उसने इग्नोर किया, तो आपने कुछ ख़ास रिएक्शन नहीं दिया, आपने 1-2 बार पूछा फिर छोड़ दिया। तो बस वही करते हो आप, जो बताता है कि आपके पास एक सेल्फ कंट्रोल काफ़ी है। आप
अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, सेल्फ कंट्रोल करना जानते हो। ठीक है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल को आप एकदम गलत मत समझिएगा। सेल्फ कंट्रोल हमेशा अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, फिर एक दिन वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो वो आपको नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उसको रिलीज़ करना है, आपको अंदर नहीं दबा के रखना है। अंदर दबा के रखोगे तो फिर वो बाहर तो आएगा। तो ये एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कि इसको गलत मत समझ लेना, सेल्फ कंट्रोल को जो मैंने कहा। मतलब उसको रिलीज़ करना है। बेसिकली जो एंगर आया है उसको रिलीज़ कर देना है, छोड़ो, ये नहीं करना। उसको रिलीज़ करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन रिलीज़ करना पड़ता है। लेकिन अंदर रखोगे तो फिर वो बाहर आएगा एक दिन, किसी और पे आ जाएगा, नहीं तो आएगा। तो आप क्रिटिसिज़्म और ये अननेसेसरी इग्नोरेंस ये सबको बहुत कामली हैंडल कर लेते हो, आपको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आपको नहीं पड़ता फ़र्क। ओके, सो ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान है, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं आप अपनी, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी और अपने लोगों की भी, लेकिन अपनी सबसे पहले, अपनी रिस्पेक्ट आप सबसे पहले करते हैं। सो अपोज़िट जेंडर को लगता है कि आप ना अपनी वैल्यू करते हो, आप अपनी वैल्यू जानते हो और किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप हो या किसी भी तरह के एक रिलेशनशिप भी एक तरह का बंधन ही हुआ ना, तो ये किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, तो उसमें भी आप अपनी वैल्यू जानते हो कि आपकी अपनी एक सेपरेट वैल्यू है। एक रिलेशनशिप से हट के भी आप एक ह्यूमन हैं, इंसान हैं आप। उस चीज़ को आप पहचानते हो, इसीलिए अपोज़िट जेंडर ऐसे लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोगों से। और आप किसी रिलेशनशिप में भी हो या किसी फ्रेंडशिप में हो ना, तो बार-बार आप अपने फ्रेंड को कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करते रहोगे, सिर्फ़ अटेंशन पाने के लिए उस फ्रेंड की, जो भी है फ्रेंड का या फ्रेंड की जो भी है। तो आप बार-बार उनका अटेंशन पाने के लिए मेहनत नहीं करते हो, ठीक है? ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो ये भी क्वालिटी है जो आपको अलग बनाती है और अपोज़िट जेंडर काफ़ी पसंद करते हैं कि आप किसी भी रिलेशनशिप में एक अटेंशन या कनेक्शन में, फ्रेंडशिप में या किसी भी चीज़ में आप अटेंशन सीकिंग इंसान नहीं हो कि मुझे भाव दो ऐसा करके या अटेंशन के लिए आप वैसा कुछ नहीं करते। अगर कोई आपको लेट रिप्लाई भी कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप बार बार मैसेज नहीं करते, आप मे बी एक दो बार करोगे उसके बाद छोड़ दोगे, मैक्सिमम 3 बार करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर उसी इंसान को करने दोगे। आप वैसे इंसान लग रहे हो मुझे। आप वैसे इंसान भी लग रहे हैं जो अपने गोल्स और हॉबीज़ के बीच में, आपका जो भी हॉबीज़ है, गोल्स है, उसी में बिज़ी रहते हैं आप और वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है? अगर आप रेगुलरली या फिर वीकली या फिर मंथली बेसिस पे किसी कॉफ़ी या शॉप पे जाते हैं या कहीं ऐसी एक पर्टिकुलर हॉबी क्लासेस में जाते हैं या कहीं पे जाते हो, तो वहाँ पे भी लोग आपको काफ़ी नोटिस करते हैं। लोग आपको पलट-पलट के देखते हैं, ऑल आइज़ ऑन यू, ये भी मैं कह सकती हूँ। इसके ऊपर भी रीडिंग आएगी, ऑल आइज़ ऑन यू, काफ़ी दिनों से नहीं की है मैंने। तो आप कहीं जाते हो ऐसी जगह पे, तो फिर वहाँ लोग आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स का, जो बताता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर्स हैं। अपोज़िट जेंडर आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आपसे मिलने के बाद आपकी तस्वीर उनके दिमाग से हटती नहीं है। जैसे कि आपसे मुलाकात हुई किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, प्रोफ़ेशनल पर्सनल सेटिंग में, तो फिर वहाँ से आपका उनके दिमाग से हटते नहीं हैं ईज़िली। क्योंकि आप हैं ही ऐसे इंसान, आपसे एक बार मुलाकात होती है, एक बार हैंडशेक आपसे किया जाता है या जो भी आप करते हैं, आप एक-दूसरे को ग्रीट करने के लिए, तो वहाँ पे आप उनके दिमाग से हटते नहीं हैं। आप एक बार वो अपने घर जाते हैं, तो फिर वो आपका चेहरा नहीं भूल सकते या वो आपकी बातें नहीं भूल सकते। मेबी आपने कुछ कहा हो, आप कहते भी काफ़ी यूनिक हो, तो आपकी बातें भी वो भूल नहीं पाते। जैसे दूसरे लोग बातें करते हैं, वैसे आप बिल्कुल नहीं करते, आप बहुत अलग बातें करते हो, ओके? काफ़ी ख़ास बातें होती हैं आपकी। इसीलिए आप एक रिलेशनशिप मटेरियल हो, ये भी मैं कह सकती हूँ। कई लोग ना आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पे भी देख रहे हैं इस वक्त पे, अगर आप सिंगल हैं स्पेशली, तो आपको एज अ रिलेशनशिप के लिए वो देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के तौर पे आपको देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर लॉयल्टी है और ट्रस्ट भी वो आपके ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस का, जो बताता है आपकी फेमिनिन एनर्जी के बारे में। इस वक्त पे आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़े हुए हैं। शायद लास्ट रीडिंग में भी मैंने ऐसा कहा था और वो एनर्जी अभी भी बनी हुई है। ओके, सो आपकी जो प्रेजेंस है वो वार्म है, कंफर्टिंग लगती है, होम लाइक फीलिंग देती है, घर जैसी फीलिंग देती है।
इंसान हैं जो बिल्कुल सिंपल कपड़ों में, सिंपल मेकअप के साथ, अगर मेन हैं तो इस मैसेज को इग्नोर करें। सिंपल ड्रेसिंग के साथ, एक सिंपल सी नेचुरल सी स्माइल के साथ आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और लोगों की यादों में रह जाते हैं, बस जाते हैं, ये कह सकती हूँ। आपको प्लांट्स, बुक्स, कैफ़े, नेचर, ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद है, ऐसा मुझे लग रहा है। ट्रैवलिंग एज़ वेल। सो जो चीज़ें आपको पसंद है वो भी काफ़ी पीसफुल चीज़ें हैं, ऐसा लगता है लोगों को। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। सो ऑफ कोर्स यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव वुमेन या मेन। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी होती है आपको देखकर। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको जानना रहता है। आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, वो जानना रहता है। आप कहाँ जाने वाले हो, ये भी जानना है। जैसे कि आप किसी हॉबी क्लास में गए, उसके बाद में भी आपके कुछ प्लान्स होंगे कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो आपके प्लान्स को भी लोग ना जानना चाहते हैं, एक ट्रैक रखना चाहते हैं वो आपके प्लान्स के ऊपर कि कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, ये इस क्लासेस के बाद या ये पर्टिकुलर काम के बाद वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, ये जानना है उनको। और कई लोग ये सवाल आपसे करना भी चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं, लेकिन एक हेज़िटेशन उनको फ़ील होता है पूछने में कि पूछें कि नहीं पूछें, ये सारी चीज़ें। ये लोग बार-बार हो सकता है आपके स्टेटस, आपके स्टोरीज़ को देख रहे होंगे, सीन कर रहे होंगे, लेकिन मैसेज नहीं करते होंगे। ओके, ऐसे भी लोग हैं जो मैसेज नहीं करते हैं, आपका स्टैंडर्ड्स हाई है उनको लगता है और बार-बार आपकी स्टोरीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं या कहीं न कहीं से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। सो लास्टली मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है ना, वो आपकी खामोशी में है, आपकी शांति में है और आपकी जो नेचुरल एनर्जी है, यानी कि नेचुरल रहना लाइफ में, हँसना नेचुरली, नहीं हँसी आ रही तो नहीं हँसना, वैसा जो आपकी अदा है, वो काफ़ी ख़ास लगती है। तो आप एक कहीं न कहीं अनफ़ॉरगेटेबल पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, एक ऐसा रूप जो उन्होंने देखा नहीं और शायद वो देखेंगे भी नहीं। सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।